कई बच्चों का सवाल है कि सर रिट की वैकेंसी क्या आएंगी कि नहीं आएंगी। रिट कंप्लीटली उलझ चुकी प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयानों से इसको और उलझा दिया है। अभी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई थी उनकी नियुक्तियां वापस से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। लगभग 6 से 10 हजार की नियुक्तियां वापस से हो रही हैं। तो एक बार इस प्रोसेस को आप मान के चलिएगा कि इसमें समय लगेगा। ठीक है, केवल यदि आप रीट के भरोसे बैठे हैं तो मेरी आपको राय है कि आपको साथ में कोई सेंटर की भर्ती को भी पकड़ना चाहिए। आप कोई सीईटी को लेकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हां, आएगी 100%, लेकिन कितना समय लग जाए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये कोई नहीं बता सकता। एक परीक्षा होगी कि 2 परीक्षा होगी, ये कंप्लीटली विचाराधीन प्रक्रिया है। फिलहाल केवल जो मैंने आपको कयास बताया था केवल वही हो सकता है कि रीट बेस के ऊपर नियुक्ति हो सकती है। बट रीट के सिलेबस में, रीट के एग्जाम पैटर्न में निश्चित रूप से कुछ चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप यदि रीट के ही एलिजिबल हैं तो बात अलग है। यदि आप ग्रेड सेकंड के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो यही आने वाली है। ठीक है, यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको रीट और ग्रेड थर्ड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को राय है, सुनिएगा। एक सिंपल सी बात है, किसी एक चीज को चुनो और चुनने के बाद उसको बहुत जोरदार तरीके से कर लो। यदि तुमने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो याद रखना उसके इर्द गिर्द की जो चीजें हैं ना वो अपने आप हो जाती हैं। यदि बच्चा आरएस के ढंग से प्रिपरेशन कर लेता है तो बाकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। यदि वो रिट की प्रिपरेशन कर लेता है तो ग्रेड सेकंड की भी होती है, आरएस की भी होती है, सीईटी की भी होती है। ग्रेड सेकंड की करता है तो रिट की भी होती है, सीईटी की भी होती है, आरएस की भी होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं। ग्रेड फर्स्ट की आप तैयारी करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो रही है, नेट की भी हो रही है, प्लस अदर स्टेट की जो पीजीटी है, DSSB, केवीएस है, एमआरएस है, उसकी भी हो रही है। अब ये आप लोगों की उलझन क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आता। यदि आप ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट ये दोनों की वैकेंसियां आपके सामने कभी भी आ सकती हैं। मतलब ये आएंगी डेफिनेटली सबसे पहले। ठीक है, यदि आपका एमए कंप्लीट हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, आपने जीके का एनालिसिस किया शॉर्ट एनालिसिस के आधार पे कि आपके जीके के पेपर में आपके मैथ है, स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, जो भी पूरा का पूरा पार्ट है, इतिहास क्लास संस्कृति है, इंडियन हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। आप इसका एनालिसिस का प्रयोग करते हुए समझिए कि क्या मैं ग्रेड फर्स्ट में बहुत अच्छा कर सकता हूं, मेरा सब्जेक्ट यहां तक कहां तक स्ट्रांग है। यदि आपकी एमए कंप्लीट है, आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, नहीं है तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है कोई ठीक होती नहीं है। कोई चीज आपकी कमजोर है तो इसका मतलब ही नहीं कि उसको मजबूत नहीं बना सकते। यदि तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन है, तुम्हारी एक बहुत अच्छी व्यवस्थित दिनचर्या है, तो तुम हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये विश्वास कम से कम पहले अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। धीर सिंह सर के कहने से, किसी और टीचर के बताने से विश्वास जागृत नहीं होता है, और ना किसी टीचर के कहने से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए बेटर क्या है। आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए बेटर क्या है। स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या, आपकी कमजोरियां क्या हैं, क्या उन वीकनेस को आप दूर कर सकते हैं। फिलहाल की अपॉर्चुनिटी क्या है, तो फिलहाल की अपॉर्चुनिटी मैंने बताया कि यदि ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो बिना सोचे समझे किसी एक को चुनिए, किसी एक को चुनिए और बेहतरीन तरीके से लग जाइए। कम से कम प्रोसेस में कितना समय लगेगा, 12 माह इस प्रोसेस में कम से कम लगेंगे। हो सकता है 15 माह 18 माह भी लग जाए। इतना टाइम आपको लेके चलना है। क्या आप इतना टाइम गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए दे सकते हैं? यदि आप दे सकते हैं और आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं, क्योंकि केवल 12 से 18 महीने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, खतरे क्या हैं? खतरे ये हैं, थ्रीट क्या है कि जैसे ही तुम निकलोगे ना, लोग तुम्हारे से सवाल पूछेंगे पहले दिन से, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लग जाएगा क्या, वैकेंसी तो नहीं आएगी, ये तो होगा ही नहीं, पेपर आउट हो जाएंगे। 1000 प्रकार के खतरे हैं। तुम्हें उनको सहन करने के लिए, उन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि ये ताकत तुम्हारे अंदर है